ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। मैं नीलेश शाह से जब बात करता था तो वो हमेशा बोलते थे कि हमारा सारा का सारा ओनरशिप फॉरेनर्स के पास है, हमको वापस चाहिए वो। तो धीरे धीरे एक फेज़ आ रहा है ये मेरे ख्याल से और 10 साल चलेगा आशीष में, ये 2 दिन में नहीं हो जाएगा, 10 साल चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो इंडियन रिटेल की ओनरशिप है ब्लू चिप स्टॉक्स में और बाकी के स्टॉक्स में, वो वापस धीरे धीरे एफआईआई से हम वापस लेंगे। लॉन्ग शॉट देख लीजिए एक बार, आई थिंक वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था, क्योंकि कल 1000 लॉन्ग हुए थे और 2800 शॉर्ट कटे थे। अब शॉर्ट रह गए 76%, लॉन्ग है 24%। इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ये जितना शॉर्ट साइड में रहे उतना बेटर है। अगर 87-90% तक शॉर्ट रहता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि शॉर्ट होंगे तभी वो कवर होंगे ना, अगर आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा। कल इंडेक्स ऑप्शन में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हुआ था कल। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो कॉल्स 40,000 बाय था और पुट 1,12,000 के करीब बाय था। तो ऐसा लग रहा है कि पुट ज़्यादा बाय किए हैं, लेकिन उसके सामने जो पुट बेचे हैं एफआईज ने वो और भी ज़्यादा हैं, 1,31,000 के 37,000 के करीब पुट बेचे हैं। तो नेट पुट शॉर्ट किया है और कॉल बाय किया है। तो मेरे ख्याल से डेटा सारा का सारा पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशो करीब करीब 1.11 वर्सेस 0.91 और इंडिया विक्स 18.42। ये है ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स। परफेक्ट केस फॉर नियर टर्म ट्रेडर्स जो है आज प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि आज चेस करेंगे अगर आप, तो आज आप उनको माल देंगे जो 3-4 दिन पहले ले चुके हैं और आज आराम से अपना मूड में होंगे कि थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो मार्केट में देखिए दिन आते हैं, रिस्क रिवॉर्ड के सारे दिन आते हैं। आज एक अच्छा दिन है रिस्क रिवॉर्ड वाइज कि वापस मिलेगा मार्केट आपको। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आज ही 18,000 लगा देगा आपको, ये वापस मौका देगा आपको। एक बार मेरे को लग रहा है एक बार वापस डिप भी देगा, 17,300 पे आने की भी डिप देगा। तो आज जो है एक ओवरऑल सेटअप को देख के लग रहा है कि शायद थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो कोई बुराई नहीं है, स्पेशली अगर आपने 2 दिन पहले लिया था तो। वो फ्राइडे को जो बातचीत हुई थी कि बढ़िया मूड सेटअप बहुत बढ़िया हो रहा है, तेजी तूल पकड़ेगी, वीकर हैंड्स एग्जिट करे, वहीं उन्होंने गड़बड़ कर दी। वो स्मार्टर हैंड्स फ्राइडे को इंटैक्ट रहे इस बाजार में और देखिए किस तरह से अब वो उसका फायदा बुनाएंगे। तो बहुत मीनिंगफुल गैप हुआ, तो चेज मत करिएगा फिर आज इस मोमेंटम, इस रैली को। कल का मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट ले आइएगा। तो कल वो दिन था जब एसजीएक्स निफ्टी एक वीक ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा था। उसके सामने हम खुले कैसे, फ्लैट। इनिशियल जो पहले घंटे का डिप था वो खरीदा गया और उसके बाद लगातार मोमेंटम 17,300 के ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। तो 17,300 तो वापस रिक्लेम कर लिया हमने। वो जो अपर ट्रेजेक्टरी थी 300-400 के आसपास, अब उसको टेस्ट कर रहे हैं वापस। अब क्या तो 17,350 के ऊपर खुलेंगे। सबसे अच्छी चीज तो ये होगी, क्योंकि पिछले फ्राइडे को भी वो 17,350 पे जाके रुक गया था। कल भी 17,344 के करीब हाई था, मैं 328 के करीब हाई था कल का। तो 17,350 का रेजिस्टेंस के हम ऊपर खुलेंगे आशीष, लेकिन 17,450 से 17,500 वो जोन नहीं है जहां पर आप बाय करेंगे। इस जोन में बाय देखिए, हो सकता है कि वो ट्रेड चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन 17,450 से 17,500 मुनाफा वसूली का जोन है, बाइंग का जोन नहीं है। बाइंग का जोन जो था आपका वो 17,250 17,300 के करीब था। अब ऑब्वियसली वो तो निकल गया। तो आज कहां आएगा बाइंग का जोन, उसकी हम बात करेंगे। आज मेरे ख्याल से इंस्टेड ऑफ एक प्राइस जोन आपको देखना होगा कि कहां पे जाके मार्केट में थोड़ी सी एक इंट्राडे डिप आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 17,450 से 17,500 पर फेवरेबल नहीं है। अच्छा एक और चीज, निफ्टी की 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी कहां है, 17,491, जो कि 17,500 के करीब करीब आसपास ही है। तो एक एल्गो ट्रेड भी यहां से मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे शायद थोड़ी सी एक एल्गो ट्रेड भी आएगी। 2 तरीके हैं आशीष, या तो आप वेट करिए कि 17,500 के ऊपर आप बंद हो जाएं। अगर 17,500 के ऊपर बंद हो गए आप, तो फिर वो जो एक फ्रेश मोमेंटम है, शॉर्ट कवरिंग बाउंस है, उसको आप प्ले अप कर सकते हैं 17,800 के लिए, क्योंकि 17,800 एक लेवल है जहां पर 17,500 से 800 के बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। 17,450 से 500 बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन 17,500 से 800 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो 17,500 के ऊपर अगर बंद हुए तो आपको 17,800 मिल सकता है। डाउन साइड पर या तो अगर मार्केट कोई रिएक्शन दे, किसी भी कारण से दे, मार्केट में रिएक्शन आते हैं, तो 17,250 अब आपके लिए वो लेवल है जहां पर आपको एक बाय का ट्रेड मिलेगा। और उसमें अब अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग हैं तो वही आपका स्टॉप लॉस भी है। 17,250 एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए एक स्टॉप लॉस है और पोजिशनल लॉन्ग्स जो है उनके लिए अभी एक मैसिव सपोर्ट है। आज अगर आपको फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेनी है आशीष, तो उसके लिए गैप अप के बाद थोड़ा वेट करिए मार्केट का। अगर थोड़ा नीचे मिलता है करीब करीब, जैसे अगर मान लो 150 पॉइंट का गैप अप बता रहा है, अगर ऊपर से हम थोड़ा 50-60 पॉइंट हल्के हो जाते हैं मान लो, उसके बाद आप लीजिएगा। उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवर में नहीं है, लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो वो ट्रेड आप ले सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी पे फोकस करिए, जो कि हम 3-4 दिन से बोल ही रहे हैं। और वही पॉकेट है भाई, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये दरअसल